टॉपिक है, यहां तक हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा विच इज हैवियर, बताइए कौन ज्यादा हैवियर है। विच इज हैवियर, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। 1 किलो कॉटन ज्यादा हैवी है या फिर आयरन, लोहा या फिर रुई। तो इसका आंसर होगा बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है, बोथ आर इक्वल। वाई, बिकॉज दोनों 1 kg ही है, वेट दोनों का उतना ही है, आप कैरी करेंगे तो आपको उतना ही वेट लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये पिलो आया इधर से हवा में उड़ता हुआ, फिर इधर से एक वाटरमेलन गया हवा में उड़ता हुआ, और यहाँ से आवाज आ रही है चिल्लाने की, जरूर किसी को जोर से लगा होगा। ये बच्चा कह रहा है सर शी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी, सर इसने मेरे ऊपर एक हैवी वाटरमेलन फेंका है। तो लड़की कहती है ही थ्रू अ 1 kg पिलो ऑफ कॉटन, इसने कल मेरे ऊपर एक 1 kg पिलो मारा था कॉटन का। सो आई थ्रू अ 1 kg वाटरमेलन, इसलिए मैंने 1 किलो वाटरमेलन मार दिया। यस्टरडे यू सेड दैट 1 kg, ओके, कॉटन एंड 1 kg मेलन इज इक्वल। आपने ही तो कहा था कल कि 1 किलो मेलन हो या फिर 1 किलो कॉटन हो, दोनों एक ही बात है। पर आप बताइए कि क्या हुआ होगा, इस बच्चे को ज्यादा चोट नहीं लगी होगी पिलो से, लेकिन इसको वाटरमेलन से बहुत चोट लगी होगी। तो देखिए इसका रीजन ये है, अगर आपसे टीचर पूछती है आपकी, दोनों का वेट इक्वल है, लेकिन जो कॉटन होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। कॉटन थोड़ी सी फ्लफी होती है ना, बीच में एयर होती है, तो इसलिए वो अगर बीच में एयर है इसलिए वो थोड़ा हल्का हो जाता है, आपको जो लगता है चोट ज्यादा नहीं लगी क्योंकि हवा है बीच में। लेकिन जो वाटरमेलन है दैट इज सॉलिड, ये सॉलिड है और वो दूसरा वाला फ्लफी है, उसके बीच में कोई हवा नहीं है, पूरी सॉलिड चीज अगर आपको लगती है तो डेफिनेटली आपको ज्यादा चोट लगेगी। ओके, आप ऊपर से गिरते हैं, धरती पे गिरे तो ज्यादा चोट होगी, हवा में तैरते रहेंगे तो कम लगेगी, हवा से कहाँ इतना वो होता है। तो क्योंकि उसके बीच में हवा है भरी हुई, कॉटन के बीच में फ्लफी है वो थोड़ी सी, इसलिए उससे कम चोट लगती है। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। अभी आपको समझाने के लिए इतना ही काफी है, आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे मॉलिक्यूल्स पास होना, दूर होना, क्या चीजें होती है। नेक्स्ट इज दिनेशन वांट्स शॉपिंग। दिनेशन वेंट शॉपिंग, दिनेशन शॉपिंग करने जा रहा है। दिनेशन वेंट टू अ शॉप एंड बॉट सम थिंग्स, दिनेशन एक शॉपिंग करने कहीं गया और ये कुछ चीजें उसने खरीदी है। हिज यंगर ब्रदर, उसका बड़ा भाई है, कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट वर रिटन, उसने बिल का आखिरी पेज यहाँ से काट दिया जिसमें वेट लिखा हुआ था। गेस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग्स ही बोट इन kg और ग्राम्स। अब आप बताइए उसने kg में चीजें खरीदी होंगी या ग्राम्स में, तो बहुत आसान है। राइस, चावल लेने गया होगा तो 5 ग्राम तो नहीं लाया होगा, 5 ग्राम में तो मुश्किल से 20-30 दाने आएंगे, एक बार का भी चावल नहीं बनेगा, तो डेफिनेटली 5 kg लाया होगा। तो यहाँ पर फटा हुआ जो पार्ट है उसमें kg होगा। शुगर 1 kg लाया होगा, ग्राम में शुगर नहीं आती है। मस्टर्ड सीड 10 किलो मस्टर्ड सीड का वो क्या करेगा, तेल थोड़े निकालना है उसको, ग्राम्स। मस्टर्ड सीड एज मसाले यूज होते हैं आपके सब्जी में, तो वो ग्राम में काफी होते हैं। वीट 3 kg लाया होगा, 3 ग्राम वीट में तो थोड़े से एक मुट्ठी वीट आएंगे, दैट विल नॉट बी इनफ खाने के लिए। दाल 500 ग्राम लाया होगा, अगर 500 kg दाल लाएगा तो इतने दाल का तो दुकान वाले के पास भी नहीं होगी 500 किलो, तो इसलिए यहाँ पर ग्राम आएगा। टी 250 ग्राम्स लाया होगा, 250 kg तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। पेपर 25 ग्राम लाया होगा, 25 किलो पेपर का वो क्या करेगा, मिर्च का, मिर्च की सब्जी या मिर्च थोड़ी खानी है, मिर्च की रोटी बना के, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आपको आती है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इसको आप ग्राम्स में खरीदेंगे, किलोग्राम्स में खरीदेंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है कार एंड ट्रैक्टर। रितु इज वेइंग हर टॉयज, रितु अपने टॉयज को वे कर रही है, देख रही है वेट कितना है। शी वॉन्ट्स टू नो इफ अ ट्रैक्टर इज हैवियर देन हर कार, वो देखती है कि क्या उसका ट्रैक्टर हैवी है उसके कार से। हाउ आर यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली, जल्दी से बता दीजिए। उसने दोनों चीजें रखी है, इधर ट्रैक्टर इधर कार, सॉरी ये कार है ये ट्रैक्टर है। आप देखिए ट्रैक्टर वाला जो पैन है वो नीचे है, जो नीचे की तरफ आता है वो हैवियर होती है, तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं ट्रैक्टर जो है दैट इज हैवियर, वो ज्यादा हैवियर है। अब ये पूछते हैं इफ आई पुट 2 कार्स विल द ट्रैक्टर स्टिल बी हैवियर, अगर मैं 2 कार रख दूं क्या ट्रैक्टर फिर भी हैवियर रहेगा कार से? तो आई थिंक नहीं, आई थिंक तब थोड़ा सा इक्वेट हो जाएगा वेट कार्स का। वैसे ट्रैक्टर हैवियर तो होता है, टायर्स देखिए आप कितने बड़े होते हैं इसके, बट 2 कार्स आई थिंक इक्वेट कर देगी कहीं ना कहीं उसको। ओके, गेस विच इज द हैवीएस्ट, अ रियल कार, अ बस और अ ट्रैक्टर, बताइए कि इनमें से कौन ज्यादा हैवियर होगा। एक कार है रियल की असली की, एक बस है और ट्रैक्टर है, तो मुझे जहां तक लगता है बस हैवियर होगी, सबसे हैवियर बस है, उसके बाद ट्रैक्टर, उसके बाद कार, क्योंकि बहुत लंबी भी होती है ना, तो और काफी सारी उसमें सीट्स होती है अंदर। ट्रैक्टर में आप देखिए एक ही सीट होती है, ऑल्दो उसके पहिए काफी भारी होते हैं, बट डेफिनेटली कार ट्रैक्टर से ज्यादा हैवियर होगी। तो आप यहाँ पर बस, माफ करना, बस
बस लिखेंगे। विच इज द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन, आपने आज तक कौन सी सबसे हैवीएस्ट चीज देखी है? तो आपने सबसे हैवीएस्ट आज तक जो देखा होगा व्हीकल्स में, अगर हम बात करें, आई थिंक ट्रेन देखी होगी। ट्रेन बहुत हैवी होती है, अगर पूरी ट्रेन को आप कहीं वे करने लगे तो। ओके, एक एक डब्बा उसका बहुत भारी होता है। नेक्स्ट इज एलिफेंट्स वेट, एलिफेंट का वेट देखते हैं कितना होगा। ओ नो आई कैन नॉट बेयर दिस पेन, इसको पेन क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं। वंस अ किंग हैड पेन इन हिज स्टमक, एक बार एक किंग के पेट में दर्द होता है। नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर कुड क्योर हिज पेन, उसके पेन को कोई भी डॉक्टर जो है उसके पैलेस का, महल का, ठीक नहीं कर पा रहा था। देखिए दर्द से करा रहा है कि बेयर नहीं कर पा रहा, सहन नहीं कर पा रहा है उस पेन को। द किंग देन सेड, तो किंग उसके बाद कहता है, पेट देखिए कितना भारी हो गया उसका, मोटा हो गया बहुत। एनीवन हु क्योर्स माई पेन विल गेट अ गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट, जो मेरे पेट के दर्द को ठीक कर देगा मैं उसे एक एलिफेंट के बराबर सोना दूंगा, एक एलिफेंट जितना भारी होता है उतना सोना। ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम, ये सुन के पूरे देश से डॉक्टर आए। बट ओनली डॉक्टर वैदिका कुड क्योर हिम, लेकिन सिर्फ डॉक्टर वैदिका उसको ठीक कर पाई। ये देखिए ये आती है डॉक्टर वैदिका। सो ओके, ओ ग्रेट माई पेन हैज डन, बहुत अच्छा मेरा पेन अब ठीक है, थैंक यू डॉक्टर वैदिका। सर कैन आई गेट माई रिवॉर्ड नाउ, क्या मुझे अब अपना रिवॉर्ड मिल सकता है जो उसने एक एलिफेंट के बराबर किया था। ओके फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड, पहले एक एलिफेंट का वेट पता करो, इसलिए उसके बाद मुझे बताना कि कितना वो गोल्ड तुम्हें देना है। तो ये ट्रिक खेली कि नए एलिफेंट का वेट पता कर पाएगी ना, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। बट द ग्रीडी किंग डिडंट वांट टू गिव हर द गोल्ड सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक, लेकिन वो गोल्ड नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ट्रिक खेली ये वाली। ये एलिफेंट, उसको लगा कि एलिफेंट का वेट कैसे पता करेंगे, एलिफेंट को थोड़े किसी तराजू में नापेंगे कोई, तो वो बता नहीं पाएगी और मैं उसको दूंगा नहीं। वैदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच्ड होम, वो घर पहुंचते तो बहुत दुखी होती है, इतनी दूर गई, उसको ठीक किया, दवाइयां लगाई, और अब क्या हो रहा है, वो दे भी नहीं रहा रिवॉर्ड। शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी, वो अपनी डॉटर को ये पूरी कहानी बताती है। हाउ कैन आई वे एन एलिफेंट, एलिफेंट को मैं कैसे वे करूं। वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस, इतना बड़ा बैलेंस मुझे कहाँ से मिलेगा, इतनी बड़ी वो बनानी पड़ेगी तराजू। डोंट वरी माँ आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट, उसको बोलो किंग को एक बड़ी सी बोट, नाव बना दे और एक एलिफेंट अरेंज कर दे। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वैदिका इन्वाइटेड द किंग नियर अ रिवर, उसके बाद वो किंग को एक रिवर के पास इन्वाइट करती है। द किंग केम विद एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट, ठीक है वो बोट और एक एलिफेंट को ले आता है। आई थिंक शी इज अ फूल, तो किंग सोच रहा है देखिए ये तो बेवकूफ है, हाउ विल शी वे एन एलिफेंट विद अ बोट, बोट से कैसे वे करेगी, वे करने के लिए तो वो चाहिए तराजू, बोट मंगाई है इसने। वैदिका's daughter went into the river, वैदिका की डॉटर जो है वो रिवर में जाती है। she marked on the boat how much it sank in the river, ओके हाथी को ऊपर बैठाने सॉरी पहले वो देखती है जाके जब बोट है पानी में कि कितनी वो सैंक हुई है, कितनी वो गहराई तक डूबी है जो नाव है, उसको वहां पर मार्क लगा देती है, एक निशान लगा देती है ऐसे यहाँ पर। उसके बाद देन शी आस्क देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट, फिर वो कहती चलिए एलिफेंट को बैठाइए बोट में। द बोट सैंक डीपर, ऑब्वियसली जब कोई भारी चीज आती है तो थोड़ा और सैंक होती है और डूबती है। सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट, फिर वो नया वाटर लेवल लगा देती है बोट के ऊपर कि अब मान लीजिए बोट यहाँ तक डूब गई एलिफेंट के बैठने के बाद, देखिए काफी डूब गई है। उसके बाद फिर उसने यहाँ पर ये एक मार्क लगा दिया। नाउ इमेजिन वॉट हैपन नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी, सोचिए कि इसके बाद क्या हुआ होगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ होगा, फिर वो एलिफेंट को उतारती है और उनको कहती है कि ये बोट है मान लीजिए, इसमें वेट डालते रहो जब तक कि ये यहां तक ना डूब जाए जहां तक एलिफेंट के बैठने पर डूबी थी। आप समझ रहे क्या हुआ, लोगों ने डाला 20 kg, 100 kg, 150 kg, 70 kg, 10 kg, डालते गए, बोट डूबती गई, जब यहां तक पहुंच गया तो फिर उसने उसके अंदर जो वेट्स थे उनको काउंट किया होगा और बता दिया होगा एलिफेंट का वेट कितना है, ठीक है। सो उसके बाद किंग के पास कुछ बचा ही नहीं होगा ऑल्टरनेटिव, उसको उनको उतने पैसे, उतने गोल्ड कॉइन्स, उस वेट के बराबर गोल्ड कॉइन्स देने पड़े होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ मच द चेयर वेज, बताइए कि चेयर का वेट कितना होगा। अनामिका वांट्स टू वे दिस चेयर यूजिंग वेइंग मशीन, अनामिका इस वेइंग मशीन को यूज करके इस चेयर को वे करना चाहती है। कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस। अब देखिए उसने कितना दिमाग लगाया था डॉक्टर वैदिका की डॉटर ने कि उसने एक एलिफेंट को वे कर दिया। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुर्सी तो डेफिनेटली इसके ऊपर नहीं रखी जा सकती, आप रखेंगे एक पैर यहाँ आएगा, यहाँ जो चारों पैर होते हैं इसके 4 लेग्स, तो किस तरीके से आप वे करेंगे। तो देखिए एक तरीका हो सकता है, मैं जो आपको सजेस्ट कर रही हूँ, हो सकता है आप कोई डिफरेंट तरीका भी सजेस्ट कर दे।
एक बड़ा सा वुडन का प्लैंक ले लीजिए, एक लकड़ी का फट्टा ले लीजिए बड़ा सा, उसको इसके ऊपर रख दीजिए आपकी वेइंग मशीन के ऊपर। उसके बाद उसके ऊपर आप चेयर रख दीजिए, चेयर के चारों वो आ जाए ताकि जिससे, है ना। उसके बाद मान लीजिए, फिर यहाँ पर नोट करिए कितना आया है। सपोज करिए कि यहाँ पर आया है आपका 25 kg लिखा हुआ। फिर चेयर को उतार दीजिए, फिर खाली प्लैंक को रखिए, खाली प्लैंक को रख के यहाँ पर फिर देखिए कितना वे आया है। मान लीजिए फिर लिखा हुआ है 5 kg। तो कहने का मतलब है आपका वुडन प्लैंक 5 किलो का है और चेयर के साथ 25 किलो का है। तो यानी कि चेयर का वेट कितना है, चेयर का वेट है 20 kg। समझे आप। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे कि आप वे कर सकते हैं चेयर को वेइंग मशीन के ऊपर। आगे आते हैं ब्रोकन स्टोन्स, टूटे हुए पत्थर। अब्दू सेल्स फायरवुड। अब्दू जो है वो लकड़ी के फायरवुड्स बेचता है, लकड़ियां बेचता है आग जिससे जला सके लोग। देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वे 13 kg। एक स्टोन है, ये देखिए पत्थर जिसका वेट है 13 kg। ही यूज्ड इट टू वे फायरवुड। इससे वो लकड़ियां नापता है। वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोकन इंटू 3 pieces। एक दिन वो टूट जाता है और 3 पीस में बढ़ जाता है। विच वे 2 kg, 5 kg एंड 6 kg। इस तरीके से 5 किलो का, ये 6 किलो का, छोटा वाला 2 किलो का टूटने के बाद। बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट, ही यूज दोज 3 pieces टू वेट फायरवुड ऑफ ऑल वेट्स फ्रॉम 1 to 9। अब्दू बहुत स्मार्ट था, 1 to 9 सभी वेट्स वो अब उससे मेजर कर सकता है। देखिए कैसे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर उसको 1 kg, कोई कहता है मुझे 1 किलो लकड़ी दे दो, तो वो क्या करता है, 6 किलो वाला इधर रखता है, 5 किलो वाला इधर रखता है। अब इधर 1 किलो की कमी है, फिर इधर लकड़ियां रखता है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो मतलब लकड़ियों का वेट 1 किलो हो गया। समझ रहे हैं आप। इधर 6 और 5 के रखे हुए हैं, अब इधर प्लस 1 kg वुड रख करनी पड़ेगी ना 6 इक्वल करने के लिए। तो यानी कि 1 kg वुड वो ऐसे नापता है। अब आप बताइए कि अगर उसको 4 kg फायरवुड नापनी है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा माइंड वाला क्वेश्चन भी है। अब अगर उसको 4 kg फायरवुड नापनी है तो वो कैसे नापेगा, देखिए 6 और 2 है ना उसके पास, इधर 6 kg रखेगा, इधर 2 kg का वेट रखेगा। अब इधर कितना कम है, इधर 4 kg कम है, तो 4 kg फायरवुड उसको रखनी पड़ेगी इधर। ऐसे रखेगा, 2 kg का पत्थर स्टोन, 4 kg फायरवुड, इधर 6 kg का स्टोन, तो 4 किलो फायरवुड हो जाएगी। उसके बाद वो उसको लकड़ियों को दे देगा। नेक्स्ट आप बताइए, अगर उसको 3 kg मेजर करना है, दिस इज इंटरेस्टिंग। 3 kg के लिए 5 और 2 का रख दीजिए आप, इधर 5 kg रखिए, 5 kg 2 kg, जो उधर बचेगा इधर बैलेंसिंग में 3 kg वुड आ जाएगी। ओके, 3 किलो लकड़ी। आगे आते हैं 7 kg अगर उसको करना है, तो 7 kg के लिए 5 और 2 को वो प्लस कर सकता है। 5 किलो 2 kg वाला एक तरफ रखिए, एक सेकेंड, इधर 5 kg का पत्थर रखिए, 2 kg वाला पत्थर रखिए, 7 kg हो गया। इधर लकड़ी रख दीजिए वुड, इधर 7 kg वुड हो जाएगी लकड़ियां। ओके, तो इस तरीके से वो कोई भी वेट मेजर कर सकता है। पोस्ट ऑफिस, हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस? क्या आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हैं? गए हैं तो आप यस लिखेंगे, नहीं गए तो आप नो लिखेंगे। व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल डू गो देयर फॉर? बताइए कि लोग किस लिए पोस्ट ऑफिस जाते हैं। लोग पोस्ट ऑफिस क्यों जाएंगे? पोस्ट करने के, लेटर पोस्ट करने के लिए, मनी ऑर्डर भेजने के लिए, पोस्ट कार्ड या एनवलप खरीदने के लिए, है ना, टू सेंड लेटर्स, टू पोस्ट लेटर्स, लेटर्स पोस्ट करने के लिए, या फिर टू सेंड मनी ऑर्डर, किसी को पैसे आपको कहीं दूर भेजने, मनी ऑर्डर भेजना है उसके लिए। वैसे तो आजकल नेट बैंकिंग आ गई है, वहीं से ट्रांसफर हो जाते हैं। टू परचेज पोस्ट कार्ड खरीदना है आपको लिखने के लिए, या फिर आपको अगर स्टैम्प खरीदनी है या फिर एनवलप खरीदना है, उन सब चीज़ों के लिए लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं। हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट? अगर आप कभी गए हैं तो आपको बताना है पोस्ट कार्ड कितने का है। आप जाएंगे तो आई थिंक 1 रुपीज़ का हो सकता है, या फिर हो सकता है 50 पैसे का भी हो। ओके, तो ये आप जाके देख लेंगे। हाउ मच डज एन आइलैंड लेटर कॉस्ट? आइलैंड लेटर थोड़ा सा महंगा होता है, आई थिंक 3 रुपये का, 3.5 या 2.5 रुपये का, इतने का आता है। 2.5 रुपीज़ है मान लीजिए। वैसे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप जाके पता करके आएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नीचे आपको दिया हुआ है, देखिए पोस्टल रेट्स क्या है। सिंगल पोस्ट कार्ड अगर आप लेते हैं, पोस्ट कार्ड ऐसा होता है इसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है, आपको यहाँ पे मैसेज लिखना होता है और आपको ऐसे ही भेजना होता है स्टैंप लगा के, वो है 0.50 का। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड जिसके ऊपर प्रिंट हो, हैप्पी दिवाली कुछ ऐसा, या फिर न्यू ईयर पे भेजना है, हैप्पी न्यू ईयर समथिंग, वो 6 रुपये का है। आइलैंड लेटर 2.5 रुपये का है, 2.5। लेटर जिसका वेट 20 ग्राम से कम होता है, आप लेटर के अंदर पैसे भेज रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, उसका वे किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नापा जाता है कि उसका वेट कितना है। अगर वो 20 ग्राम से कम है तो फिर 5 रुपये लगते हैं, और हर 20 ग्राम के लिए उसके बाद 2 रुपये लगते हैं। पार्सल का वेट अगर आपका 50 ग्राम है तो 5 रुपये लगेंगे, उसके बाद हर 50 ग्राम पे आपके
₹3 लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए 100 ग्राम वेट है तो पहले 50 के 5 और बाकी पहले 50 के ₹5 और बाकी 50 के ₹3, यानी कि आपको ₹8 देने पड़ेंगे। समझ गए क्या रेट्स हैं। अब क्वेश्चंस देखिए क्या है। लुक एट द पोस्टल रेट इन द चार्ट, और अब आप बताइए हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर अ स्टैम्प ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स। 50 ग्राम का लेटर है आपका, आप बताइए कितने रुपए देंगे। लेटर का देखिए 50 ग्राम में क्या होता है, 20 ग्राम्स तक आप ₹5 देते हैं। एक सेकेंड। और उसके बाद एडिशनल के लिए आप ₹2 देते हैं। तो पहले 20 ग्राम्स के लिए, सॉरी एक सेकेंड, 20 ग्राम्स के लिए आपने कितने दिए, 5। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसमें कराऊंगी, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे करते हैं। 420 ग्राम्स, 20 ग्राम्स के लिए आपने दिए ₹5, 50 ग्राम है याद रखना। फिर नेक्स्ट 420 ग्राम्स, नेक्स्ट 20 ग्राम्स के लिए आप देंगे ₹2। अब 20 20 40 हो गए, 10 ग्राम का लेटर अभी भी बचा है क्योंकि 50 था टोटल। अब ध्यान रखना 10 ग्राम का ये नहीं कहेंगे आप हमसे ₹1 ले लो, वो ₹2 ही लेगा। जितना भी ज्यादा होगा 20 से ₹2 फिर दिए तो आपके पास से कितने गए, 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना हो गया, द आंसर विल बी 9 ग्राम्स। अगर आपका कार्ड 21 ग्राम्स का होता है तो पहले 20 के लिए ₹5 लगेंगे और अगले 1 ग्राम के लिए आपको ₹2 ही देने पड़ेंगे, एडिशनल 20 तक, नेक्स्ट 20 तक। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आकाश वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल ऑफ मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई। रानी चेन्नई में रहती है, वो उसको मैथ मैजिक की बुक भेजना चाह रहा है, हो सकता है वहां पर ना मिलती हो। बुक का वेट है 200 ग्राम्स। आप चार्ट देखिए बताइए कितने रुपए लगेंगे उसके। तो देखिए पार्सल का वेट क्या है, पहले 50 के लिए ₹5, बाकी के 50 के लिए 3। तो देखिए 200 कैसे भेजेगा वो। आप आंसर लिखेंगे फॉर फर्स्ट 50, पहले 50 ग्राम के लिए कितने रुपए, ₹5। अब 50 हुआ है, अभी 200 ग्राम्स की बुक है। नेक्स्ट 50 के लिए अब पहले 50 के लिए 5 लगते हैं, उसके बाद हर 50 के लिए 3 लगते हैं। 100 ग्राम्स हो गया ना ये। उसके बाद फिर से 50 ग्राम्स के लिए ₹3 दिए आपने, 150 ग्राम्स तक हो गया। फिर 50 ग्राम्स, तो ये कितना हो गया 3। 50 50 50 50 200 ग्राम्स हो गया। 200 ग्राम्स की आपकी बुक थी और टोटल कितना अमाउंट हुआ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ₹14 टोटल लगेंगे आपके उनको उसको मैथ मैजिक की बुक भेजने के लिए, अगर भेजना चाहते हैं आप। ओके, सो वी वर ऑन पेज नंबर 146 और यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, रीड द वेट शोन इन द पिक्चर एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट। आपको एक पार्सल भेजना है, ये देखिए पार्सल का वेट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। कितना वेट है, 200 एंड 250 के बीच में है, यानी कि 220 के अराउंड है, 25 आई थिंक। और पार्सल का रेट देखिए क्या है, हमने यहाँ पर देखा था पार्सल 50 पहले 50 ग्राम्स के लिए ₹5 लगते हैं, उसके बाद हर 50 ग्राम के लिए ₹3 लगते हैं। तो इसको किस तरीके से हम सेंड करेंगे, पहले 50 के लिए ₹5, नेक्स्ट 50 के लिए ₹3, फिर ₹3, फिर ₹3। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि भले ही नेक्स्ट का वेट 50 ना हो बचा हुआ, लेकिन अगर 1 ग्राम भी ज्यादा होता है तो हम उसके लिए पूरे ₹3 चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि 10 kg है तो अब आप 1/10 चार्ज करेंगे। अगर इसका वेट 201 भी होता या 202 होता, 210 होता, 225 होता, 230 35 40 45 50 तक कितना भी होता, आप ₹3 ही चार्ज करेंगे। तो मतलब ₹3 आप नेक्स्ट 50 के चार्ज करेंगे। क्लियर है। तो कितना अमाउंट हो गया टोटल, 5 + 3 + 3 + 3 + 3। पार्सल का वेट 225 ग्राम्स है और इसके लिए आप चार्ज कर रहे हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सो ₹17। ओके, चलिए ये कुछ आपको स्टैम्प्स दी हुई है यहाँ पर। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टैम्प्स। राहुल नीड स्टैम्प्स ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल। राहुल को ₹25 की स्टैम्प चाहिए अपने पार्सल के लिए। ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस जाता है। ओनली स्टैम्प ऑफ ₹1 and 2 and 5 and 10 वर देयर एट दैट टाइम। वहां पर सिर्फ ₹1 की, ₹2 की, 5 की और 10 की स्टैम्प है। यूजिंग दीज स्टैम्प्स हाउ मेनी डिफरेंट वेज ही कैन मेक 25। बताइए कितने तरीके से वो 25 बना सकता है इन स्टैम्प्स को यूज करके, जो वेट्स जो अमाउंट दिया हुआ है। जैसे कि ये देखिए होता क्या है, आप इसको 500 पढ़ रहे होंगे लेकिन ये पैसे लिखे होते हैं। ये ₹5 की स्टैम्प है, ये 1 की है, ये 5 की है, ये 2 की है और ये 10 की है। ठीक है ना, ये मैं बता रही हूँ वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। चलिए अब ये पिक्चर शायद आपने देखी होगी, आपकी एनसीईआरटी में भी है आई थिंक, जो वर्ली पेंटिंग बोलते हैं इसको। अब 25 कैसे बना सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं 25 बनाने के। आप 10 की 2 स्टैम्प लीजिए, उसके बाद 2 की 2 स्टैम्प लीजिए, 1 की 1 स्टैम्प लीजिए, ये हो गया 25। आप 10 की 2 स्टैम्प लीजिए, 5 की 1 स्टैम्प लीजिए, ऐसे भी आप 25 बना सकते हैं।
आप 5 की 5 स्टैम्प लीजिए, ऐसे भी आप 25 बना सकते हैं, है ना। आप एक 10 की लीजिए, बाकी 1 2 3 3 स्टैम्प्स 5 की लीजिए, ऐसे भी आप 25 बना सकते हैं। 1 रुपए की 25 स्टैम्प तो आप नहीं लगा सकते, बिकॉज 25 स्टैम्प लगाने की तो जगह ही नहीं होगी इसके ऊपर। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अलग अलग तरीकों से 25 बना सकते हैं। इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज, कैन यू शो 5 डिफरेंट वेज व्हाट इज द हैवीएस्ट पार्सल ही कैन सेंड यूजिंग स्टैम्प ऑफ ₹25। 25 की स्टैम्प लगा के वो कितना हैवी पार्सल जो है वो सेंड कर सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, पार्सल के रेट के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, 17 की लगा के वो 250 तक कर सकता था। तो 18 19 20 3 और लगा दीजिए, 21 22 23 3 24 25 26, तो यानी कि 400 ग्राम तक का वो 350 के बाद 400 होगा ना यहाँ पर 400 ग्राम्स। तो यानी कि 400 ग्राम्स तक अप्रॉक्स 26 रुपीज में वो कर सकता है। अगर 25 दिए हुए हैं, उसके पास 2 रुपए एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो वो 350 ग्राम्स तक सेंड कर सकता है, 350 ग्राम तक का पार्सल। नेक्स्ट इज आर वेट टुगेदर। अ फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम माउथ ऑफ अ क्रो। एक फ्रॉग स्ट्रगल कर रहा है कौवे के मुंह से निकलने की। यहां पर देखिए, आपको दिख रहा है पिक्चर में, हाउ कैन आई एस्केप, मैं कैसे निकल सकता हूं। द फ्रॉग थॉट, फ्रॉग सोचता है, फ्रॉग भी सोच रहा है। सडनली अ ट्रिक केम टू हिज माइंड, एक ट्रिक आती है उसके माइंड में। ही आस्क्ड द क्रो, वो क्रो से पूछता है, आर यू गुड एट अर्थमेटिक, क्या आप मैथ्स में अच्छे हो। इफ यस आई विल आस्क यू अ प्रॉब्लम, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ। योर वेट इज 650 ग्राम एंड आई एम ओनली 145 ग्राम, हाउ मच डू वी वेट टुगेदर। तुम्हारा वेट जो है वो 650 ग्राम है, मेरा 145 ग्राम है। अब हम दोनों का बताओ कितना वेट है टोटल। द क्रो वॉज गुड एट मैथ्स, क्रो अच्छा था मैथ्स में। ही हैप्पीली ओपनड हिज बीक टू आंसर, उसने अपना मुंह खोला आंसर देने के लिए। आंसर क्या दिया होगा, उसने ऐड किया होगा 650 प्लस 145, यानी कि आंसर विल बी 795 ग्राम्स। उसने ये आंसर दिया होगा। और जैसे उसने कहा 700 के लिए मुंह खोला, बीक खोली 7 बोलने के लिए, तो वो क्या हुआ, वो एस्केप हो गया होगा। वॉट हैपन आफ्टर दैट, ये तो हम बता ही सकते हैं कि एज द क्रो ओपन हिज माउथ टू आंसर द फ्रॉग क्वेश्चन, द फ्रॉग एस्केप फ्रॉम हिज माउथ। सो वॉट वॉज द आंसर द क्रो वॉन्टेड टू गिव, क्या आंसर था जो कि क्रो देना चाहता था। द आंसर वॉज 795। वॉट हैपन का आप लिखेंगे द फ्रॉग एस्केप्ड, फ्रॉग दिस इज एफ, एस्केप्ड। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम आई फिट और फैट, क्या मैं फिट हूं या फिर फैट हूं। द चार्ट शोज द हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 10 ईयर्स। 6 से 10 साल के बच्चों का हाइट वेट दिया हुआ है। आपके स्कूल्स में भी आपका हाइट वेट होता होगा। जैसे कि फर्स्ट बच्चा है तेमशुला की ये 6 साल है, उसकी हाइट 3 फीट 7 इंचीज है, वेट 16 kg है। श्रीकुंत 10 ईयर्स का है, हाइट वेट इतना है। रूबिया का इतना है, विनीत का हाइट और वेट दोनों दिया हुआ है, कविता का हाइट और वेट दोनों दिया हुआ है। नाउ यू ऑल्सो फिल द टेबल बाय फाइंडिंग आउट द एज। अब आपको भी ये टेबल भरनी है। आपने 5 फ्रेंड्स के यहाँ पर नाम लिखिए, वो कितनी एज है, उनकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ, ये आपको खुद करना है। हाउ मेनी ऑरेंजेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कितने ऑरेंजेस हैं। ऑल ऑरेंजेस आर हैव इक्वल वेट, सभी ऑरेंजेस का बराबर वेट है। द 2 पपायाज हैव सेम वेट, पपायाज का भी सेम वेट है। द वेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बैलेंस आर इक्वल, और इन दोनों बैलेंस का वेट इक्वल है। हाउ मेनी ऑरेंजेस बैलेंस द वे ऑफ थर्ड, वे इन द थर्ड। देखिए क्या हुआ है, एक मैंगो और एक ऑरेंज 3 ऑरेंजेस के बराबर है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ है। इसका मतलब ये जो एक जो आपका मैंगो है ये 2 ऑरेंजेस के बराबर है। थोड़ा सा दिमाग से आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑरेंज तो दोनों तरफ है, तो यानी कि ये अकेला इन दोनों के वेट के बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 मैंगो इक्वल्स टू 2 ऑरेंजेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 2 पपायाज हैं और 2 आपके ये है, और एक मैंगो कितने के बराबर था, एक मैंगो 2 ऑरेंजेस के बराबर था। तो कहने का मतलब है 4 ऑरेंजेस बराबर 2 पपायाज, दिस इज ऑरेंज 2 पपायाज। तो यानी कि 1 पपाया भी इक्वल्स टू क्या है, 1 पपाया भी 2 ऑरेंजेस के इक्वल है। समझ में आई है आपको बात। एक ये भी 2 ऑरेंजेस के इक्वल है, एक पपाया भी 2 ऑरेंजेस के इक्वल है। अब यहाँ पे आप बताइए एक पपाया और एक आपका मैंगो कितने ऑरेंजेस के बराबर होगा। एक पपाया 2 ऑरेंजेस, इज दिस ऑरेंज, ये एप्पल लग रहा है। चलिए आप ऑरेंज बना लीजिएगा इसको। ये फिर से एक ऑरेंज 1 2 3 4, तो कितने ऑरेंजेस हो गए यहाँ पर होंगे आपके 4 ऑरेंजेस। द आंसर विल बी 4 ऑरेंजेस। हाउ मेनी ऑरेंजेस का, ओके।
तो इसको आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट इज थर्ड बैलेंस में 4 ऑरेंजेस चाहिएंगे। आगे आते हैं फाइंड दैट मार्बल, वो मार्बल बताओ, ढूंढो। देर आर 3 मार्बल्स ऑफ द सेम साइज, 3 मार्बल्स थे सेम साइज के, बट 1 मार्बल इज स्लाइटली हैवियर और लाइटर देन द अदर 2। एक थोड़ा सा हल्का था बाकी 2 से। कैन यू फाइंड विच इज दैट मार्बल, क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा मार्बल है? इफ दैट इज हैवियर और लाइटर, कैन यू यूज अ बैलेंस ओनली 2 टाइम्स, आप सिर्फ 2 बार बैलेंस को यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपके माइंड टीजर्स हैं, दिमाग को टेस्ट करने के लिए पूछे हुए हैं ये क्वेश्चंस। देखिए कैसे करेंगे। 3 मार्बल्स हैं, तीनों में से 2 बराबर है, 1 हल्का है, तो आप सिर्फ 2 बार बैलेंस यूज कर सकते हैं। आपको उस हल्के मार्बल को बताना है कि कौन सा है। एक काम करिए, सबसे पहले इन दोनों मार्बल्स को रखिए बैलेंस में। अगर इसकी तरफ झुकती है बैलेंस तो ये वाला है लाइटर है, मतलब इसकी तरफ ऊपर उठती है। अगर इसकी तरफ ऊपर रहती है तो ये वाला लाइटर है। अगर दोनों बराबर रहती है तो कहने का मतलब है कि ये दोनों बराबर है, थर्ड वाला लाइटर है। समझ गए? अब इन दोनों को रखिए, एक बार अपने बैलेंस यूज कर लिया। वैसे एक ही बार से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लाइटर है, आई डोंट थिंक कि दूसरी बार आपको यूज करने की जरूरत है। अब सेकंड में रखिए, हैवियर और लाइटर, लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन, वेट अ मिनट। 3 मार्बल्स ऑफ सेम साइज, 1 मार्बल इज स्लाइटली हैवियर और लाइटर देन द अदर 2। कैन यू फाइंड विच मार्बल इज इट हैवियर और लाइटर? ओके, हैवियर भी हो सकता है, लाइटर भी हो सकता है, समझ गए। तो अभी हमें ये नहीं पता इन दोनों में से वो कौन सा है, हो सकता है थर्ड वाला हैवियर है या लाइटर है। अब इन दोनों को रखिए आप बैलेंस में फिर से। अगर इसकी तरफ झुकता है मतलब ये हैवियर है, ये लाइटर है, इधर झुकता है तो ये हैवियर या लाइटर है। अगर दोनों बराबर ये रहते हैं, बराबर तो रहेंगे नहीं क्योंकि अगर फर्स्ट केस में इक्वल रह गए हैं, तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा हैवियर और कौन सा लाइटर है। क्वेश्चन आप समझे? 2 मार्बल्स इक्वल वेट के हैं, थर्ड वाला हैवियर भी हो सकता है और लाइटर भी हो सकता है। आप पहले इन दोनों को नापिए, अगर इनमें से किसी की बैलेंस नीचे जाती है तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से वो है हैवियर या लाइटर, जो भी है थर्ड वाला। उसके बाद अगर ये दोनों बराबर रहते हैं तो मतलब ये है। अब हमें ये नहीं पता कि ये हैवियर है या लाइटर है, उसके लिए आप फिर इन दोनों को मेजर कर लीजिए। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो मतलब ये लाइटर है, अगर ये ऊपर रहता है तो मतलब ये हैवियर है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक। होपफुली आपको समझ में